तो स्टूडेंट्स, अभी हम जो उर्वरित कविता है या कुंडलियाँ है उसका वाचन और उसका सरल अर्थ देखेंगे। तो चलिए आगे की जो कुंडलियाँ है वो हम पढ़ेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। कितना सुंदर विचार यहाँ पर उन्होंने बताया है कि भाई जो व्यक्ति कोई भी काम करने के पहले अच्छी तरीके से उसके परिणामों के बारे में विचार नहीं करता है तो उसका काम बिगड़ जाता है, और काम बिगड़ जाने के कारण उसे पछताना पड़ता है। तो उसका काम तो बिगड़ता ही है, साथ ही में संसार उस पर हंसता है, या हम कहेंगे उसका अपमान होता है। उसके मन को शांति नहीं मिलती, उसे खाना पीना या हम कहेंगे किसी भी बात में, किसी भी मान सम्मान में उसका ध्यान नहीं लगता है। और कवि गिरिधर जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है, और ये जो दुख है किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकता है। तो बिना विचार किए काम करने का दुख हमेशा उसके मन में या दिल में खटकता रहता है। तो इसलिए हमें क्या समझ में आता है इससे कि जो भी काम करना है सोच विचार करके ही करना है, और बाद में शायद उस पर पछतावा ना पड़े, और या ऐसा काम ना करे जिससे हमें दुख हो या जग में हमारी हंसाई हो। तो हमारे लिए तो सुंदर उदाहरण मेरे ख्याल से पढ़ाई के बारे में ही हो सकता है। साल भर अगर कुछ नहीं किया तो साल के अंत में हमें पछतावा ही होता है, और फिर बाद में जो अपमान जो दुख हमारे हिस्से में आता है उसे फिर हमें हमारे मन को वो लगा रहता है। आपको भी ये ध्यान देना चाहिए कि 9वीं कक्षा के बाद 10वीं बोर्ड आपको देना है, तो इसलिए पढ़ाई थोड़ी हमें ज़्यादा अच्छे से करनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि अपना जो काम है वो ठीक से हमने करना है, बाद में पछताने की नौबत नहीं आने देनी है। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ले, जो मने आवे सहज में, ताही में चित्त देई। ताही में चित्त देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय, यही करूँ मन परतीति, आगे की सुधी ले, समझो बीती सो बीती। देखिए आगे हमें कवि क्या कहते हैं कि भाई जो है मनुष्य, जो बात बीत गई है उस बात को भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में अपना ध्यान लगाओ। मतलब जो आपकी सही स्ट्रेंथ है, आपकी शक्ति है, उसी को आपने ध्यान देना है। और क्या होता है फिर दुष्ट लोगों को या गलत लोगों को आप पर हंसने का मौका नहीं मिलेगा अगर आपने अपना काम ठीक से किया तो। इसकी वजह से और एक बात ये होती है कि आपके मन में असंतोष, अनसेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। कवि गिरिधर जी कहते हैं कि वही करो जिस पर आपके मन को विश्वास है। आपका मन चाहता है कि हाँ मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो भाई वैसे प्रयत्न आपने करने चाहिए। या आपकी जो ताकत है, अगर किसी बच्चे में अच्छी कला है या ड्राइंग अच्छा कर सकता है या संगीत में किसी को रुचि है, तो उसी को अपनी आदत बनाकर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हमने करनी चाहिए। उस पर विश्वास रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि जग आप पर ना हंसे या आपका सम्मान करे। तो इसलिए जो अगर गलती हो चुकी है आपसे, उस गलती को, उस बात को हमने भूल कर आगे बढ़ना है। और इसीलिए वे कहते हैं, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलचिए,
यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे, पर स्वास्थ्य के काज, शीस आगे कर दीजिए। कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनों पानी, राखिए अपनों पानी। इसमें कवि कहते हैं कि अगर नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है, क्योंकि आपको बचना है, वरना नाव तो डूब जाएगी अगर उसमें पानी भर गया तो। उसी प्रकार से देखिए, ये बात का कोऑर्डिनेशन या इस बात की उपमा उन्होंने किस बात से दी है कि अगर हमारे पास अनगिनत धन बढ़ गया है, धन संपत्ति अगर बढ़ गई है, तो उसे हमने मुक्त भाव से या बड़े मन से समाज सेवा में लगा देना चाहिए। विचार तो वैसे बहुत वैश्विक है या बहुत उदार है, करते भी है लोग, ऐसा नहीं कि नहीं। आज के समाज में आप देख सकते हैं कि जिनके पास अनगिनत संपत्ति है वे समाज सेवा में उसे लगाते भी हैं, और वो हमें लगाना चाहिए, यही समझदारी है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। सर्वस्व मतलब अपने पास जो है उस बात को देने के लिए हमने तैयार रहना चाहिए, परोपकार के लिए, दूसरों के अच्छाई के लिए या दूसरों के मदद के लिए। कवि गिरिधर जी कहते हैं कि बड़े लोगों का यही मानना है कि हमें अपना आचरण, बिहेवियर, आचरण यानी बिहेवियर, व्यवहार उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। यहाँ पर देखो, अपनों पानी यानी प्रतिष्ठा या इज्जत हमारी तभी बनती है कि जब हम समाज उपयोगी कुछ अच्छा कार्य करते हैं। तो इसलिए अगर हमारे पास अनगिनत संपत्ति है तो वो हमने समाज के उपयोग या परोपकार के लिए उपयोग में लानी चाहिए, ऐसा कवि का यहाँ पर विचार है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, मैं आशा करूँगी कि आपने ये कविता समझने की कोशिश की होगी। अपना ध्यान रखिएगा और अगले वीडियो में हम मिलेंगे। इसका स्वाध्याय वीडियो में मैं थर्सडे को पोस्ट करूँगी। ओके, तब तक पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। थैंक यू।